वेलकम टू लेट्स कुक इंडिया। आज हम पाइनएप्पल और कोकोनट से एक बहुत ही टेस्टी बर्फी बनाने वाले हैं, जो कि बनाना बहुत आसान है और इसका टेस्ट बहुत ज्यादा लाजवाब है। ये बर्फी बहुत सॉफ्ट बनता है और मुंह में डालते ही बिल्कुल घुल जाती है। घर में अगर पाइनएप्पल है तो आप बिना किसी झंझट के ये स्वादिष्ट बर्फी को बना सकते हैं और इसे किसी भी त्योहारों में या फिर आपका जब भी ऐसे कुछ फ्रूटी मिठाई खाने का मन करे तब इसे बना के एंजॉय भी कर सकते हैं। इसका फ्लेवर भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर चलिए आज का ये यम्मी पाइनएप्पल कोकोनट बर्फी को बनाना शुरू करते हैं। ये स्वादिष्ट मिठाई को बनाने के लिए हम सबसे पहले इसके चाशनी को बनाएंगे। इसके लिए एक कढ़ाई में हम 1.5 कप चीनी डालेंगे और इसके साथ 2 कप पानी भी डालेंगे। बर्फी में अच्छी खुशबू के लिए हम इसमें अभी आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर को भी डाल के इसे बीच बीच में चलाते हुए चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर चीनी पूरी तरह से पिघल चुकी है। अब हम गैस को लो कर देंगे और इसे थोड़ी देर उबलने के लिए छोड़ेंगे। तब तक हम बाकी का प्रिपरेशन कर लेते हैं। चाशनी जब तक उबल रहा है हम एक ब्लेंडिंग जार में इसे छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए पाइनएप्पल को डालेंगे और उसके साथ फ्रेशली ग्रेट किया हुआ नारियल को भी डालेंगे। यहाँ पर हम 2 कप कटे हुए पाइनएप्पल के हिसाब से 1 कप घिसा हुआ नारियल ले रहे हैं। नारियल की मात्रा को हमें पाइनएप्पल से कम ही रखनी है ताकि पाइनएप्पल का फ्रूटी टेस्ट बिल्कुल उभर के आए। अब इसमें बस थोड़ा पानी ऐड करके हम ये दोनों चीजों को अच्छे से पीस लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम इसे छान लेते हैं। बेसिकली हमें ये बर्फी बनाने के लिए पाइनएप्पल और कोकोनट की रस चाहिए, जो हमने यहाँ पर छान लिया है। यहाँ पर छन्नी में जो बच गया है आप इसे किसी भी मिठाई बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर ये जो रस है आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसे मिठाई या फिर जूस बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे हम अभी इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी हम बाइंडिंग के लिए इसमें 1 कप कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए इसे ये रस के साथ अच्छे से मिला लेंगे। बस ध्यान रखिए कि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहनी चाहिए और यहाँ पर हमने एक लम्स फ्री घोल को बना लिया है। अभी चलिए चाशनी को भी एक बार देख लेते हैं। चाशनी यहाँ पर अच्छी तरह से उबल रहा है। एक बार इसे चला लेते हैं। हमें वो लम्स फ्री घोल बनाने के लिए लगभग 2 मिनट लगे हैं और हमने ये चाशनी को वही सेम टाइम के लिए यानी कि लगभग 2 मिनट के लिए ही पकाया है। हमें कोई भी 1 तार 2 तार वाला चाशनी यहाँ पर नहीं चाहिए। बस चाशनी अच्छे से 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर उबल जाए उतना ही काफी है। अब गैस बंद करके हम ये चाशनी में ये घोल को डालेंगे। हमने ये घोल में कस्टर्ड पाउडर डाला हुआ है और थोड़ी देर में ये नीचे बैठ जाता है, इसलिए इसे अच्छे से एक बार चलाने के बाद हम इसे चाशनी में डालेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ पर हमने 2 बार में सारा घोल को चाशनी में डाल के इसे अच्छे से मिला लिया है। हमने गैस को बंद करके रखा था। अब हम फ्लेम को लो मीडियम करके इसे लगातार चलाएंगे। थोड़े टाइम में ये कस्टर्ड पाउडर की वजह से घोल गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब आपको लगे कि ये बैटर थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है तभी हम तुरंत गैस को लो करके इसे फिर से लगातार चलाते रहेंगे। आप इसी टाइम इसे कंटिन्यूअस चलाते रहें, नहीं तो इसमें गुठलियां आ जाएंगे। अगर आपके पास इसे हैंड व्हिस्कर है तो इसी स्टेज पर ये हैंड व्हिस्कर को जरूर यूज करें, ये बहुत हेल्पफुल होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर कितना गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी को डालेंगे और फिर से इसे लगातार चलाते जाएंगे। बर्फी में देसी घी का क्या रोल रहता है ये तो आप सबको पता ही है। और यहाँ पर देखिए इसका टेक्सचर, इसकी ग्लेज, बिना किसी फूड कलर को यूज किए इसका कलर देखिए, दिखने में ये कितना अच्छा लग रहा है। हम ये रेसिपी में टोटल 5 बड़े चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। ये जितना जितना पकते जाएगा उतना ही ठीक होता जाएगा। थोड़ी देर और इसे पकाने के बाद हम इसमें और 2-3 बड़े चम्मच देसी घी को मिलाकर फिर से इसे चलाते रहेंगे। इसे हमें तब तक पकाते रहना है जब तक ये बैटर बिल्कुल कढ़ाई ना छोड़ दे।
मतलब जब ये पूरी तरह से गाढ़ा हो जाएगा और इसे एक स्पैटुला से इधर उधर करने से ये इसे पूरी तरह से कढ़ाई से अलग ना हो, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। देखिए इसका टेक्सचर पूरा जेली जैसा बन चुका है। अभी इसे थोड़े टाइम और चलाने के बाद इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो चुका है। ये अभी बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं लग रहा है और ये एक जगह पर इकट्ठा भी हो रहा है। ये अभी बिल्कुल पक चुका है। इसी टाइम हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ऐसे गरम गरम तुरंत एक मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। मैंने पहले से ही एक छोटे केक टिन में बटर पेपर डाल के इसे रेडी करके रखा था। अभी इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। आप इसे किसी भी बर्तन में जमा सकते हैं। बस उस बर्तन में थोड़ा देसी घी को ग्रीस करने के बाद ही उस बर्तन में आप इसे ट्रांसफर कर दीजिए। अब कलची से इसे अच्छे से इवन कर देंगे। थोड़ा ऐसे टैप करने के बाद चम्मच में थोड़े देसी घी को लगाकर ऊपर से इसे अच्छे से स्प्रेड करते हुए टैप करेंगे। देखिए इसका टेक्सचर पूरी तरह से जेली की तरह बन गया है। अभी हम इसे पहले रूम टेम्परेचर पर 1-1.5 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा कर लेंगे और फिर इसे 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये खाने में और अच्छा लगे। 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद एक चाकू से ये केक टिन के एजेस को ऐसे अलग कर देंगे और फिर इसे डिमोल्ड करेंगे। ये देखिए ये कितने आसानी से निकल गया है और यहाँ पर हमारा सॉफ्ट बर्फी एकदम तैयार हो चुका है। अभी चलिए इसे कट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाकू में बस थोड़ा घी को लगाएंगे और फिर इसे कट करेंगे। बिल्कुल जेली की तरह सॉफ्ट बर्फी बनकर तैयार हुई है। इसमें से एक फ्रूटी स्मेल भी आ रही है और ये इतना सॉफ्ट बना है कि मुंह में डालते ही ये बिल्कुल मेल्ट हो जा रहा है। आप इसके छोटे छोटे पीसेस करके फ्रिज में हफ्ते भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिया है और ये देखिए कितनी अच्छी बर्फी बनकर तैयार हुई है। आप इसे थोड़े चॉप्ड ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़े केसर के धागे डाल रही हूँ। पाइनएप्पल और नारियल से बना मुंह में घुल जाने वाला ये बर्फी बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत ज्यादा यमी बनता है। आप इसे किसी भी त्योहारों में बना सकते हैं या फिर अगर घर पे गेस्ट आने वाले हो तो भी इसे बना के सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल भी लगता है। आप इसी मेथड से घर पे ये स्वादिष्ट मिठाई को जरूर बनाइए और कैसे बना मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख के जरूर बताइए। आई एम श्योर ये मिठाई आपको बहुत पसंद आएगा। अगर हर बार की तरह आपको मेरा आज का ये पाइनएप्पल और कोकोनट से बना यमी एंड सॉफ्ट बर्फी की रेसिपी पसंद आए है तो वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिया हुआ घंटी बटन को दबाना ना भूलें। प्लीज लाइक, share and subscribe to my channel and hit the bell icon for more updates. Thanks for watching.